स्वरूप है, ये लंबा आंदोलन चलेगा और अभी तो 5 ही महीने हुए, एक फसल का आंदोलन हुआ। अभी धान का सीजन शुरू हो जाएगा तो धान का आंदोलन शुरू हो जाएगा। अगले सीजन में भी उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर तक बातचीत हो जाएगी सरकार से, हल निकल जाएगा। देश की जब आज़ादी की लड़ाई हुई तो 90 वर्ष चली, ये तो अभी शुरुआत है इसकी, तो लंबी चल सकती, लंबी चलेगी। आंदोलन का रास्ता तो पार्लियामेंट जाता है और बीमारी का रास्ता हॉस्पिटल जाता है, तो दोनों का आपस में तालमेल है ही नहीं। वे हमारे गाँव में पक्की कॉलोनियाँ हैं, हम वहाँ से नहीं छोड़ देंगे, ये कुछ भी कहते रहे। सरकार खुद मानती है कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है, महामारी है, तो फिर सरकार ने अभी तक उसके इंतजाम क्यों नहीं किए? अभी तक देश में गैस जो है ऑक्सीजन नहीं है, अभी तक देश के अंदर जो है वो बेड नहीं है। ये 44 लगाएं, ये 45 लगाएं, ये कुछ लगाएं, इनकी मर्जी है, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी बात मैं और बता देता हूँ आपको, ये 5 राज्यों में चुनाव है, वहाँ कोरोना नहीं फैला। शर्म बेचकाई सरकार ने कोरोना के अंदर इन्होंने अध्यादेश ला के कानून लागू किए। क्यों? इंतजार नहीं कर सकते क्या? इतने में देश बर्बाद हो जाता कोरोना के अंदर, इसलिए कि अब किसान नहीं बोलेगा, अब कोरोना है, डरा हुआ है, किसान घरों में घुसा हुआ है, अब नहीं बोलेगा। एक पासे कोरोना ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਪੰਡਾਲ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, पर फिर भी आगुओं वालों अपना संबोधन जारी रखा गया। फैसले लिए गए जो मेडिकल कॉलेज के लिए गांव के लोगों ने जगह दी, उसमें मेडिकल कॉलेज ही बनेगा, सरकार को बेचने नहीं दी जाएगी और कोई भूल में इसको ना खरीदें, अगर खरीदेगा तो उसको ना कब्जा देंगे। यहाँ पे खेती होगी, इसमें उसको कब्जा नहीं देंगे यहाँ पे ज़मीन पे, या तो मेडिकल कॉलेज बनेगा, नहीं तो जिसने किसान ने ज़मीन दी उनको गाँव को ये ज़मीन वापसी जाएगी। हरियाणा में धारा 144 लग चुकी है, फिर भी महापंचायत हो रही। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी तो आपने कहा कि हम बॉर्डरों पर होगा, तो इसके वहाँ पे जो बड़ी पंचायतें हैं पूरे देश में हमने रोक दिया, पंचायतें कहीं नहीं कर रहे जब तक ये बीमारी चल रही है और इसका जो नीचे नहीं आएगी, अभी ये बढ़ रही है, जब तक ये डाउन नहीं आएगी तो पूरे देश भर में पंचायतें रोक दी। क्योंकि अभी तो सरकारी पंचायतें भी चल रही भाई, अभी तो चुनाव की भी चल रही, तो जब तक वे चल रही तो हमारी भी चल रही, उनकी रुक जाएगी, हमारी पूर्ण रूप से रुक जाएगी। आंदोलन का क्या स्वरूप रहेगा? स्वरूप है, ये लंबा आंदोलन चलेगा और अभी तो 5 ही महीने हुए, एक फसल का आंदोलन हुआ। अभी धान का सीजन शुरू हो जाएगा तो धान का आंदोलन शुरू हो जाएगा। अगले सीजन में भी उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर तक बातचीत हो जाएगी सरकार से। हल क्या दिखता है अभी, जो क्योंकि 155 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है भाई, किसान तो ये है कि अपनी फसल बोकर उसका इंतजार करता है, भाई फसल मेरी बढ़िया होगी। हम आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन में कोई दिक्कत नहीं है, पक्के वे बढ़ रहे हैं, ये आंदोलन चलता रहेगा, किसान हार का वापसी नहीं जाएगा। सरकार बुलाती है तो आप बातचीत बिल्कुल, सरकार बुलाएगी तो बात करेंगे हम। कंडीशन के साथ या वैसे सर? है जी, कंडीशन के साथ वार्ता, कंडीशन के साथ ही करेंगे और क्या, को उनसे को भीख मांगने जा रहे हैं सरकार से, हमारा हक है। दौर की वार्ता हो चुकी है, होगी हाँ वार्ता, बात जो है नहीं बनी। आप हर जगह गए हैं, इलेक्शन जहाँ पे भी चल रहे हैं, क्या लगता है 2 मई को कैसा फैसला रहेगा उसका? नहीं, हम इलेक्शन वाले स्टेट में बंगाल में हम गए और दूसरी जगह तो करीब 16 स्टेटों में वैसे गए जहाँ पे चुनाव नहीं थे, लेकिन आम जनता पूर्ण रूप से तंग है, इस सरकारी व्यवस्था से पूर्ण रूप से तंग है, इस सरकार से जनता खुश नहीं है। और गुजरात में सबसे बड़ा जो हालात गुजरात के ख़राब हैं, गुजरात में खेत के किसान की ज़मीन लेके अधिग्रहण कर कर खेती करने के लिए कंपनी को ज़मीन दी जा रही है, तो वो मॉडल सब पूरे देश में आएगा। अगर किसान इकट्ठा नहीं होगा और आंदोलन नहीं होगा तो गुजरात मॉडल पूरे देश में आएगा। रिलायंस को 60 गांव की ज़मीन अधिग्रहण करके रिलायंस को दी, कंपनी चलाने के लिए नहीं। लगा जा रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो है, महामारी फैली हुई है, किसान आंदोलन के बीच वो अटका हुआ है। नहीं, किसान आंदोलन तो वहाँ पे तो ये नहीं है, कोई इस तरह का चीज़ें हैं। और आंदोलन का रास्ता तो पार्लियामेंट जाता है और बीमारी का रास्ता हॉस्पिटल जाता है, तो दोनों का आपस में तालमेल है ही नहीं। वे हमारे गांव में पक्की कॉलोनियां हैं,
हम वहाँ से नहीं छोड़ देंगे, ये कुछ भी कहते रहे। लेकिन गाइडलाइन तो ये है कि 5-4 से ज़्यादा लोग एकत्रित ना हो, भीड़ ना हो। गाइडलाइन तो बहुत है, गाइडलाइन तो दिल्ली का जो घनत्व है वो देख लो, पेड़ में वो एक मंजिल में 20-20 मंजिल के माला बना हुआ है, उसमें भी घनत्व अगर आप नाकोगे तो उसमें भी देख लो। हम मोर्चे नहीं छोड़ देंगे, ये कुछ भी कह दें, कोई भी गाइडलाइन ले आवे, हम अपने मोर्चे नहीं छोड़ देंगे जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी, मोर्चे नहीं छूटेंगे। क्या कहेंगे? हल निकल जाएगा। देश की जब आज़ादी की लड़ाई हुई तो 90 वर्ष चली, ये तो अभी शुरुआत है इसकी, तो लंबी चल सकती है। लंबी चलेगी। कितनी लंबी चलेगी? क्या पता कितनी लंबी कुछ चलेगी। एक राजनेताओं ने पॉजिटिव राजनीति की बात की है। उन्होंने कहा कि राजनीति करने का वक्त हमेशा रहता है, लेकिन अभी समाज नीति की जरूरत है। कोविड का दौर चल रहा है, तो आपस में सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। हाँ, तो साथ ही कितनी कोशिश कर रही है। और नहीं, हम तो साथ ही मिल के चल रहे, हम तो साथ मिल के चल रहे। अब ये किसान भी परेशान है, आम आदमी बीमारी से परेशान है, तो क्या मानते हैं इसके पीछे सरकार की नाकामी है या क्या वजह? सरकार की नाकामी में भी मंदिर से पहले उसके साथ साथ हॉस्पिटलों का भी निर्माण हो। मंदिर का अगर चंदा इकट्ठा हो गया है तो हॉस्पिटल के नाम से भी चंदा इकट्ठा हो, और एम्स बनने चाहिए देश में। एम्स सबसे ज़रूरी है कि एम्स देश में बने। लोग को ऑक्सीजन, अगर देश में ऑक्सीजन भी नहीं है तो भला नहीं होने वाला आम जनता का। यानी मंदिर के साथ साथ हॉस्पिटल भी बने, एम्स का निर्माण हो, उसके लिए भी बने। और मंदिर से पहले मंदिर जब तक मंदिर बने उससे पहले एम्स खड़े हो जाने चाहिए देश में। देखिए, इसमें दो चीज़ है। नंबर एक, 5 महीने से किसानों के धरने चले हुए हैं। परमात्मा की असीम कृपा है कि एक भी आदमी कोरोना से नहीं मरा। हालांकि 400 के करीब किसान धरनों पे मर चुके हैं, अभी तक शहीद हो चुके हैं। दूसरी बात, सरकार खुद मानती है कोरोना है, सरकार खुद मानती है कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है, महामारी है, तो फिर सरकार ने अभी तक उसके इंतजाम क्यों नहीं किए? अभी तक देश में गैस जो है ऑक्सीजन नहीं है, अभी तक देश के अंदर जो है वो बेड नहीं है। अरे कॉलेज बने हैं, स्कूल हैं, उनके अस्पताल बना दो। इमरजेंसी में बेड भी कोई बात है, बेड नहीं है। जिस अस्पताल में मरीज जाता है, भटकता है और आखिरकार दम तोड़ देता है भटकते भटकते। गैस ब्लैक हो रही है, टिक्के ब्लैक हो रहे हैं, क्यों सजा नहीं उन लोगों को? तुरंत क्यों जेल में डाल दिया? छोटी बात है, मरीज मरने लग रहा है, वो ब्लैक कर रहे हैं। हद हो गई है, देश बचाए। तो हम ये कहते हैं कि जिस मरीज को ऑक्सीजन ना मिले, जिस मरीज को बेड ना मिले, उसका तो मरना ही है ना। मरने के लिए छोड़ दिया सड़क के ऊपर, वो बीजेपी वालों के घर में ले जाए, चाहे मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, उसके घर में ले जाए, उसके घर में मरीज को रखे, अंदर ले जाए मरीज को, उसके घर में मरीज तो आप कहते हैं कि सरकार का फेलियर है, तो वो कैसे फिर ऑक्सीजन और बेड कहाँ से पैदा करेंगे? नहीं होंगे। हम तभी कह रहे हैं ना, वो लोग देखेंगे उन मरीजों को मरते तड़पते। यहाँ के नीतिकार की लानत है इनके ऊपर। किस लिए बने हैं? किस लिए बने हैं? इंतजाम करने के लिए। जो इंतजाम ना कर सके, लानत है उसके ऊपर। उसके घर में घुसो, देखें वो मरीजों को कैसे तड़पते हैं। आपके हिसाब से चढ़ूनी जी, सोल्यूशन क्या लगता है किसान आंदोलन का और कोरोना का? जी, सोल्यूशन क्या लगता है आपको किसान आंदोलन का और कोरोना का? देखिए, दोनों का सलूशन उस मालिक के हाथ है। ये सरकार तो दोनों पे चिंतित नहीं है, ना कोरोना का इलाज करने में, ना किसानों का इलाज करने में। क्या शर्म बेच खाई सरकार ने? कोरोना के अंदर इन्होंने अध्यादेश ला के कानून लागू किए, क्यों? इंतजार नहीं कर सकते क्या? इतने में देश बर्बाद हो जाता। कोरोना के अंदर इसलिए कि अब किसान नहीं बोलेगा, अब कोरोना है, डरा हुआ है, किसान घरों में घुसा हुआ है, अब नहीं बोलेगा। हमने तो आंदोलन कोरोना के बीच में ही शुरू किया था, कोरोना में ही करते रहेंगे। सरकार धारा 144 की बात कहती है, कर्फ्यू जैसे हालात की बात करती है, मास्क इत्यादि के चालान काटे जा रहे हैं। आपको लगता है कि कोई लॉजिक है इस तरह से महापंचायत? ये 44 लाएं, ये 45 लगाएं, ये कुछ लगाएं, इनकी मर्जी है, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी बात मैं और बता देता हूँ आपको, ये 5 राज्यों में चुनाव है, वहाँ कोरोना नहीं फैला। ये इतने बड़े बड़े मेले लगा दिए, उनमें कोरोना नहीं फैला। कोरोना वहीं फैलता है जहाँ किसानों का आंदोलन होता है, वहीं कोरोना फैलता है। अभी शायद कोर्ट ने इंटरवीन किया, अभी कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? कोर्ट ने ये फैसला क्यों नहीं दिया कि बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई हो? गैस से लोग मर गए, हरियाणा वालों ने गैस दिल्ली को नहीं दी, 28 लोगों की खबर आई मरने की बिना ऑक्सीजन के। हरियाणा सरकार पे मुकदमा अभी तक क्यों दर्ज नहीं हुआ? कौन जिम्मेवार है उनका? अगर हरियाणा सरकार के पास गैस थी और उनको देनी थी, ये वादा था देने का, और नहीं दी, रोक दी गई,
तो फिर उसकी वजह से बंदे मर गए, तो क्या हरियाणा सरकार जिम्मेवार नहीं है? क्यों मुकदमा दर्ज नहीं हुआ अभी तक? पानीपत और हिसार में भी हादसे हुए हैं कहीं ना कहीं। पानीपत और हिसार में भी मैं कह रहा हूँ गैस की ब्लैक हद हो गई, गैस की ब्लैक। ये तो जब जिस दिन अनाज इनके पास चला गया, अनाज की ब्लैक नहीं करेंगे क्या? ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, T5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। T5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।